Hello, doctors, parents. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome, Solid Admission Media. Today we're gonna discuss about the NEET PG 2024 All India Round 3 latest updates. जैसा कि ऑलरेडी आप सबको पता है कि चॉइस फिलिंग एज वेल एज चॉइस लॉकिंग ऑलरेडी कंप्लीट की जा चुकी है. ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के राउंड 2 भी कंप्लीट हो चुके हैं एक्सेप्ट एमपी स्टेट राउंड 2. मतलब कि जितने भी स्टेट की पेंडिंग चीजें चल रही थी सबके स्टेट्स के राउंड 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. रिजल्ट भी आ चुका है. सिर्फ एक एमपी ऐसा स्टेट है जिनकी अभी भी राउंड 2 की रिजल्ट आना बाकी है. या अगर मैं बात करूं कल के डेट से चॉइस फिलिंग भी होनी थी बट अगेन उसको पोस्टपोन कर दिया गया. जैसा कि उनका वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन है ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज फर्दर डेट्स के लिए उन्होंने पोस्टपोन किया है. बट क्या एक्चुअल रीजन है, देयर इज नो अपडेट. मोस्टली इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि प्रोविजनल रिजल्ट एज वेल एज फाइनल रिजल्ट ऑल इंडिया राउंड 3 के लिए कब आ सकता है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो कल के डेट पे डेट इज 25 ऑफ जनवरी 2025 को आपका फाइनल रिजल्ट आने की बात की गई है. जैसा कि शेड्यूल में मेंशन है अगर 25 को फाइनल रिजल्ट है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आज लेट इवनिंग टू द लेट नाइट तक आपका प्रोविजनल रिजल्ट भी आ सकता है. बट द क्वेश्चन मार्क यहाँ पे एक बन रहा है कि अगर रिजल्ट आ जाता है, अगर पोस्टपोनमेंट या इसमें थोड़े बहुत डिलेज नहीं होते, मैं ऑफिशियल की बात करूं ऑफिशियल डेट के अकॉर्डिंग अभी भी रिजल्ट कल आएगा, प्रोविजनल रिजल्ट आज की डेट पे आने के चांसेस हैं. बट देयर इज अ रूल, देयर इज अ क्लॉज कि जब भी ऑल इंडिया राउंड 3 का रिजल्ट आएगा उसके बाद रिजाइनिंग विंडो ओपन नहीं किया जा सकता है. इस केस में होगा क्या कि एमपी के राउंड 2 का रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है. जैसा कि ऑलरेडी आपने देखा कि राजस्थान के राउंड 2 का जब रिजल्ट आया तो रेजिग्नेशन विंडो अगेन ओपन किया गया विद द मेंशनिंग इन द लिस्ट कि राजस्थान की रिजल्ट डिले हुई है, इस वजह से हम रेजिग्नेशन विंडो अगेन ओपन कर रहे हैं. चीजें आपकी काउंसलिंग को अगेन पोस्टपोन किया गया. राउंड 3 की ऑल इंडिया राउंड 3 की पोस्टपोनमेंट हुई, जिन्होंने रिजाइनिंग की उसके अकॉर्डिंग चीजें हुई. बट एमपी के केस में ऐसा क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एमपी राउंड 1 के लिए ऑलरेडी ऑल इंडिया ने डेट को एक्सटेंड करके रिजाइनिंग विंडो दिया था. राउंड 2 में बाई चांस अगर रेजिग्नेशन विंडो नहीं आता है तो अगेन नो डाउट आपको कोर्ट केस या बाकी चीजें देखने को मिल सकती हैं. पॉसिबिलिटीज जरूर बनेंगी इस बात की, क्योंकि एमपी राउंड के जो एमपी स्टेट के कैंडिडेट्स हैं इनकी जरूर डिमांड होगी कि हमें एक बार रिजाइन करने का मौका दिया जाए. एंड प्रॉब्लम यहीं पे है कि अगर एक बार ऑल इंडिया राउंड 3 की रिजल्ट आ गई तो जिनको अपडेट मिला है वो तो रिजाइन कर पाएंगे. मतलब जिनको जो 15,000 आपकी वर्चुअल वैकेंसीज हैं, जो 15,000 कैंडिडेट्स हैं, ये जो अपग्रेड कर रहे हैं इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि अगर अपग्रेडेशन मिल जाती है जैसा कि प्रोविजनल या फाइनल रिजल्ट में आपको दूसरी सीट अलॉट हो जाती है तो आप प्रीवियस सीट को छोड़ के नए डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, सेम प्रोसेस करना है. यहां पे आप चाहो तो नई सीट आप चाहो तो ज्वाइन करो या चाहो तो ना ज्वाइन करो. बट द प्रॉब्लम इज हियर कि अगर अपग्रेडेशन नहीं मिलती है तो ये रिजाइनिंग विंडो का यूज नहीं कर सकते. मतलब जिनको न्यू अलॉटमेंट मिल गया, ऑल इंडिया राउंड 1 से आपने अपग्रेड किया या राउंड 2 से अपग्रेड किया या आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग की हुई है ऑल इंडिया राउंड 3 के अंदर, प्रोविजनल रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट में आपको न्यू अलॉटमेंट शो कर रहा है, प्रीवियस सीट से आपको अपग्रेड होकर कुछ मिली है या कोई नया अलॉटमेंट मिला है, तब आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप चाहो तो वो सीट को छोड़ सकते हो. बट अगर अपग्रेड नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली आपकी अपग्रेडेशन नहीं हुई, मतलब कि आप रिजाइनिंग नहीं कर सकते हो. ऐसे में ये जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है ये स्टेट्स को शेयर किए जाएंगे और जब स्टेट के राउंड 3 रिजल्ट आएंगे उससे पहले इनको फिल्टर आउट कर दिया जाएगा. आप चाह के भी इसको छोड़ नहीं सकते हो. मोस्टली द वर्चुअल वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूं, ये जो 15,000 कैंडिडेट हैं इनके लिए मैं बात कर रहा हूं. इससे एक बड़ा लॉस जरूर होगा कैंडिडेट्स को कि जिनको अपने स्टेट के अंदर, सपोज करो मैं एमपी स्टेट का कैंडिडेट हूं, मुझे अभी फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका में सीट मिली है, राजस्थान में सीट मिली है या XYZ किसी और स्टेट में मिली हुई है, बट अब मुझे अपने स्टेट में मिल गई. सो आई हैव टू हैव ए ऑप्शन टू रिजाइन दैट ऑल इंडिया सीट एंड ज्वाइन माई स्टेट सीट. अगेन ये सारे स्टेट्स के लिए ऑप्शन दिया गया है. एमपी के लिए दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये देखने वाला पार्ट होगा. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पॉसिबिलिटी, ये ऑफिशियल नहीं है ना ही कोई मैं वो बता रहा हूं कि सोर्सेज के अकॉर्डिंग है. जो ऑफिशियल है उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि कल आपका रिजल्ट आएगा और आज प्रोविजनल आना है. बट ये टेक्निकल इशू जरूर फंस रही है या एक टेक्निकल इशू इसकी वजह से जरूर प्रॉब्लम आएगा कि अगर प्रोविजनल या फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो एमपी राउंड 2 का जब रिजल्ट आएगा तो इन कैंडिडेट्स को मौका कैसे मिलेगा. अगर इनको रिजाइनिंग विंडो नहीं मिली देन इट विल बी अ प्रॉब्लम. हो सकता है कोर्ट केस और बाकी चीजें देखने को भी मिल सकती हैं, क्योंकि इस साल एमपी की अगर मैं बात करूं तो जितनी तो काउंसलिंग नहीं हुई है उससे ज्यादा तो उन्होंने कोर्ट केस करके रखा हुआ है. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चांसेस हो सकते हैं. बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आपको थोड़े दिन में पता चल जाएगा.
यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आपसे बाकी स्टेट्स काउंसलिंग के लिए, तो यूपी में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर दिया गया है। कल 2 बजे तक आप चाहो तो रिजाइनिंग कर सकते हो। नो डाउट ऑल इंडिया रिजल्ट आ जाता है तो रिजाइनिंग जरूर होगी। इस केस में जो गवर्नमेंट, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। प्राइवेट में ऑलरेडी सीटें बहुत लिमिटेड आ रही हैं, एक दो ब्रांचेस को छोड़ दूं तो सीटें बहुत कम आ रही हैं या ऑलमोस्ट नहीं ही आ रही हैं। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए या गवर्नमेंट सीटों के लिए बेनिफिट जरूर होगा। रिजाइनिंग विंडो होगी, मल्टीपल कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो स्टेट्स की सीटों को छोड़ेंगे। सो एक राउंड 3 में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए यूपी के अंदर भी एक अच्छा शिफ्ट आप देख सकते हो। यूपी मैंने ऑलरेडी बता दिया। उत्तराखंड अगेन इन्होंने एक्सटेंशन कर दिया है 27 जनवरी के लिए। बात करो हिमाचल प्रदेश की, तो इनका राउंड 3 की फाइनलाइज चीजें हो चुकी हैं। राउंड 3 ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। रिजल्ट इनका कहना है कि मैं 4 फरवरी को दूंगा। राजस्थान अगेन रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया है, एज वेल सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी ऑप्शन ओपन किया गया। मतलब कि अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो राजस्थान में अगेन रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया है। 30 जनवरी तक का टाइम दिया गया है। आप चाहो तो 30 जनवरी को ही 4 बजे के पहले 5 लाख रुपए जो उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो पेमेंट करके आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। चॉइस लॉकिंग की मैं बात करूं राजस्थान के लिए तो 29 और 31 तक रहेगा। तेलंगाना और जम्मू कश्मीर के लिए अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन का आज लास्ट डेट है। बट नॉट टू वरी, जब भी आपका ऑल इंडिया रिजल्ट आएगा उसके बाद सारे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन विंडो, मतलब कि राउंड 1 और राउंड 2 के ज्वाइंट कैंडिडेट्स या अपग्रेडेड कैंडिडेट्स को अगेन रिजाइनिंग का मौका दिया जाएगा। अगर ऑल इंडिया राउंड 3 की रिजल्ट पोस्टपोन्ड होती है, आज या कल में नहीं आती है, तो उसके अकॉर्डिंग सारे शेड्यूल और सारे डेट्स चेंज किए जाएंगे। केरला की मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट रेक्टिफिकेशन का आज अगेन लास्ट डेट है। अगर डॉक्यूमेंट में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपने रेक्टिफाई नहीं किया, तो आज आप कर सकते हो वहां पे। इसके अलावा कोई मेजर चेंजेस तो है नहीं, कोई अपडेट नहीं है। पॉसिबिलिटीज आप लेके चलिए कि आज के डेट पे आपका प्रोविजनल आ सकता है लेट इवनिंग से लेट नाइट तक, बट लेट्स सी। मैंने ऑलरेडी बताया एक टेक्निकल इश्यू की मैंने आपसे डिस्कशन की है, उसके अकॉर्डिंग अगर चीजें पोस्टपोन्ड होनी होंगी तभी चीजों में डिले किया जाएगा, अदरवाइज आज के डेट पे आ जाएगा। और अगर रिजल्ट आ जाता है तो टीम एडमिशन मीडिया की तरफ से उन सारे कैंडिडेट्स को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन एज वेल बधाइयां जिनको सीटें मिल जाती हैं। बट बाई चांस अगर आपको अभी भी, चाहे आप क्लिनिकल देख रहे हो, हायर क्लिनिकल देख रहे हो, पैरा क्लिनिकल देख रहे हो या नॉन क्लिनिकल भी देख रहे हो, सीटें नहीं मिलती हैं, तो देन इट विल बी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू। अगर आपको जेन्युइनली सीट लेना है तो उस केस में आपको अलार्मिंग सिचुएशन जरूर होगा, क्योंकि इसके बाद ज्यादा ऑप्शंस या ज्यादा चीजें नहीं बचेंगी। अलग अलग स्टेट्स के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, कैसी चीजें वहां पे हो रही हैं, किस बजट में चीजें मिल सकती हैं। अगर आप टीम एडमिशन मीडिया को ऑलरेडी आप जानते हो, अगर प्रीमियम काउंसलिंग करनी है पूरे इंडिया में, हमें लगता है सिर्फ हम ही ये प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड वी वर द ओनली जो हम अपनी कमिटमेंट पे कायम रहते हैं। जो भी बजट की बात हो या जो भी स्टेट की बात हो या जो भी ब्रांच की हो, 5 to 10% डेविएशन चलता है, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल सा कॉमर्स का रूल है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं, बट उसमें भी हमारा जो डेविएशन रिकॉर्ड है सिंस द बिगिनिंग सिर्फ 5 to 10% का ही होता है। इससे ज्यादा मेजर चेंजेस, चाहे वो आपकी बजट की हो या ब्रांच की हो या स्टेट की हो, हम नहीं होने देते। इट इज अवर प्राइमरी रूल एज वेल एज इट इज अवर द प्राइमरी फोकस एज वेल एज ये हमारा प्राइमरी कमिटमेंट रहता है आपके लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर अभी भी आप सीटें देख रहे हो, ऑल इंडिया राउंड 3 का रिजल्ट वेट कर लीजिए, मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है बाई चांस तो आपको कहां पे मिलेगा, चाहे वो रेडियोडर्मा हो, चाहे पैथोलॉजी पीएसएम हो, चाहे एनाटॉमी फिजियो ही क्यों ना हो, किस स्टेट में मिल सकता है, किस बजट में मिल सकता है, कौन से कॉलेज को टारगेट करना चाहिए, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, इन तमाम चीजों के आप हमारे प्रीमियम सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बाकी लोग भी नहीं है, बाकी लोग चीजें प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं, बट प्रीमियम चीजें अगर आप देख रहे हो, प्रीमियम ब्रांचेस देख रहे हो, प्रीमियम जगह पे देख रहे हो, चाहे वो रेडियोडर्मा हो, चाहे पैथोलॉजी पीएसएम हो या चाहे एनाटॉमी ही क्यों ना, बड़े कॉलेजेस में देख रहे हो, अच्छी जगह पे देख रहे हो, तो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इन तमाम चीजों के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सीट मिल जाती है तो बहुत सारी शुभकामनाएं, नहीं मिलती है तो क्या करना चाहिए, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, कौन से स्टेट को टारगेट करना चाहिए, इन तमाम चीजों के लिए हमारे पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं। आप चाहो तो प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि आपकी किस बजट में क्या मिल सकता है या आपका क्या बजट है, आपके रैंक क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल सकता है। रेडियोडर्मा मिलेगा तो क्या बजट जा सकता है। बट अगेन ये हमारा कमिटमेंट रहेगा कि जो भी बजट हम आपको कोट करेंगे उसमें मैक्सिमम 5 या 10% का डेविएशन आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं पॉसिबल है कि 2 करोड़ बोल के 4 करोड़ कर देंगे या 2 करोड़ बोल के 5 या 6 करोड़ तक की चीजें पहुंचा देंगे, ये हम नहीं करते हैं। ये एजेंट और बाकी चीजों की बात होगी। वी आर द प्योरली काउंसलर एंड कंसल्टेंट। जो भी चीजें होंगी प्योरली आपकी काउंसलिंग और बाकी की अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे सेटिंग होगी या XYZ चीजें होंगी। जो आपकी ऑफिशियल्स रूल्स एंड रेगुलेशन हो, चाहे वो NBE की हो, स्टेट काउंसलिंग की हो, चाहे DGME की हो गई, चाहे आपकी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हो गई,
उसके अकॉर्डिंग ही चीजें करेंगे, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड जो आपकी रूल बुक है पूरी उसके अकॉर्डिंग ही चीजें करेंगे, बट 100% करके देंगे। अगर रेडियो चाहिए तब भी करेंगे, डरमा चाहिए तब भी करेंगे, डिपेंड करेगा कि आपने कैसे क्या प्रोसीडिंग किए, क्योंकि एक बार समय बीत जाएगा या अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया तो मैं आपको यही बोलूंगा, इट इज अ अलार्मिंग मोमेंट। राउंड 3 के रिजल्ट का वेट कर लीजिए, मिल गया वेल एंड गुड, अदरवाइज इंडिया की किसी भी मेजर स्टेट के अंदर ज्यादा सीटें बची नहीं है, सब जगह पे अलग अलग चीजें चल रही हैं। कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, इसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।